जानिए गांधारी के पहले पति का रहस्य जिसके कारण हुआ था महाभारत। पिछले जन्म के बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में हमें उसकी सजा मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के एक अहम पात्र धृतराष्ट्र के साथ। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि उनके नेत्रहीन होने के पीछे उनके पिछले जन्म के पाप थे। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र गांधारी के पहले नहीं बल्कि दूसरे पति थे। आइए जानते हैं इन कहानियों के पीछे का रहस्य। अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र थे एक दुष्ट राजा। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा था जो बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था। जब शिकार करके वह थक गया तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसी वृक्ष के समीप एक तालाब में हंस अपने बच्चों के साथ तैर रहा था। राजा को उस हंस की खुशी देखी नहीं गई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह फौरन ही उस हंस की आंख फोड़ दे और उसके बच्चों को भी मार डाले। राजा की आज्ञा का पालन कर उसके सैनिकों ने बड़ी ही बेरहमी से उस हंस की आंखें फोड़ दी और उसके बच्चों को भी मार डाला। अपने इसी पाप के कारण उस राजा ने अपना अगला जन्म धृतराष्ट्र के रूप में लिया, जो जन्म से नेत्रहीन पैदा हुए। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से हुआ धृतराष्ट्र जन्म। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद बहुत ही कम आयु में युद्ध में मारे गए थे, जिसके पश्चात भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दिया था। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की तबीयत खराब रहने लगी। लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब सत्यवती के सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और सारा राजपाट कौन संभालेगा। सत्यवती महर्षि वेदव्यास के पास अपनी समस्या लेकर गई। उसकी व्यथा सुनकर महर्षि उसकी सहायता हेतु तैयार हो गए, जिसके बाद उनकी दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका दोनों को पुत्र प्राप्त हुए। कहते हैं जब वेदव्यास अंबिका और अंबालिका को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे तो अंबिका ने उनके डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए उसकी संतान यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। वहीं दूसरी ओर अंबालिका का शरीर भय से पीला पड़ गया था, इसलिए उसे पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए, जो जन्म से ही कमजोर थे। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। गांधार नरेश सुबाला की पुत्री गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था। माना जाता है कि जब गांधारी को पता चला कि उसका पति नेत्रहीन है तो पत्नी धर्म निभाते हुए उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आंखें रहते हुए भी आजीवन नेत्रहीन बनी रहीं। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। इन सब में दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ था। जब गांधारी के पिता और भाइयों की धृतराष्ट्र ने की हत्या। हम सब जानते हैं कि महाभारत का भीषण युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट को लेकर उनके बीच बिगड़ते रिश्तों की वजह से हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस युद्ध की नींव तो पहले ही गांधारी के परिवार वालों ने रख दी थी। एक कथा के अनुसार विवाह से पूर्व धृतराष्ट्र को इस बात का पता नहीं था कि गांधारी की कुंडली में कोई दोष होने की वजह से उसका विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था और बाद में उस बकरे की हत्या कर दी थी। कहते हैं जब धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने राजा सुबाला और उसके सभी 100 पुत्रों को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। धृतराष्ट्र ने उन्हें कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी। वह उन्हें खाने को नहीं देता और जब देता तो केवल एक मुट्ठी चावल। भूख से तड़प कर एक एक कर उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका सबसे छोटा पुत्र शकुनी अभी जीवित था। ऐसा इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र द्वारा दिया हुआ वह एक मुट्ठी चावल सुबाला अपने पुत्र शकुनी को खिला देता ताकि वह जिंदा रह सके और इस कष्ट का बदला ले सके। जब सुबाला का अंतिम समय आया तब उसने अपने पुत्र शकुनी को आदेश दिया कि वह उसकी रीढ़ की हड्डी के पासे बनवाकर अपने पास रखें। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी की रिहाई मांगी, जो उसने स्वीकार कर ली थी। बाद में शकुनी ने धीरे धीरे कौरवों और पांडवों के बीच दरार पैदा की और जब उनके बीच जुए का खेल हो रहा था तब उसमें सुबाला की रीढ़ की हड्डी का बना पासा ही इस्तेमाल हुआ था। गांधारी 2 साल से गर्भवती क्यों थी? धृतराष्ट्र जन्मजात नेत्रहीन थे, मगर उनकी पत्नी गांधारी अपनी इच्छा से नेत्रहीन थी। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भाइयों की संतान होने से पहले उनको संतान हो जाए, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता। उन्होंने गांधारी से खूब प्रेमपूर्ण बातें की ताकि वह किसी तरह एक पुत्र दे सके। आखिरकार गांधारी गर्भवती हुई। गांधारी नहीं चाहती थी महाभारत का युद्ध, गांधारी महाभारत का युद्ध नहीं चाहती थी।
महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए तो उन्होंने दुर्योधन के सामने पांडवों को 5 गांव देने प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब ये बात गांधारी को मालूम हुई तो उन्होंने दुर्योधन को श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा। गांधारी ने दुर्योधन से ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर ने जो बातें तुमसे कही हैं, उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। लेकिन दुर्योधन ने माता गांधारी की भी सलाह नहीं मानी और परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आया। दुर्योधन को बनाना चाहती थी व्रज। महाभारत के युद्ध में जब सभी कौरवों की मृत्यु हो गई तो दुर्योधन को गांधारी को व्रज बनाने का निर्णय लिया। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के बाद उनके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को जान लिया और मार्ग में ही श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रोक लिया और ये कहा कि इतने बड़े होने के बाद भी मां के पास नग्न होकर जाओगे। दुर्योधन श्री कृष्ण की बातों में आ गया और जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जंघा पर नहीं पड़ सकी, जिस कारण दुर्योधन की जंघाएं वज्र की नहीं हो सकी और अंत में यही दुर्योधन की मौत का कारण बना। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।